सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक का समय ज़्यादा से ज़्यादा हमारा किचन में ही स्पेंड होता है। फिर चाहे हम वर्किंग वुमेन हो या फिर होम मेकर हो, बेबी के लिए फ़ूड को प्रिपेयर करना, फैमिली के लिए अलग अलग तरह का फ़ूड बनाना, सैटरडे संडे कुछ स्पेशल भी बनाना, किचन के भी कुछ ज़रूरी काम को करना, कभी कभी ना बहुत हैट्रिक हो जाता है। इन्हीं सब प्रॉब्लम के लिए मैं कोमल आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी 12 इजी टिप्स जिन्हें यदि आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो इससे आप अपने किचन में स्पेंड होने वाले टाइम को तो रिड्यूस करेंगे ही, साथ में आपके वीकडेज भी काफ़ी स्मूथ जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। सुबह की शुरुआत होती है हमारे ब्रेकफास्ट से, बट कभी कभी सुबह की भाग दौड़ में बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं। यदि आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर होम मेकर्स भी हैं तो भी आपके लिए ये टिप बहुत कमाल की है। यदि हम कुछ प्रीमिक्सेस बना लेंगे तो हमारा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप भी नहीं होगा और हमारे बेबी को और फैमिली को कुछ हेल्दी भी मिल सकेगा। इसके लिए आपने देख ही लिया होगा कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हुए हैं। उसे धूप में मैंने रात भर ना क्या किया था, सोक किया था। उसके बाद भी सुबह मैंने उसे धूप में ड्राई होने के लिए रख दिया था। इस तरह से हमें अच्छे से उसे ड्राई करना है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर उसे लो मीडियम फ्लेम पर जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट हमें तब तक करना है जब तक उससे धीमी धीमी खुशबू आने ना लग जाए, तब तक हमें यहाँ पर इसे ड्राई रोस्ट करना है। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोहा भी लिया है और उसे भी मैं इसी प्रोसेस से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो पोहे को दाल में और ये जो हमारा मिक्स था ना उसमें मिला भी सकते थे, उनके साथ भी आप ड्राई रोस्ट कर सकते थे। फिर यहाँ पर एक पैन में मैंने करी पत्ता लिया है, मेथी लिया है, जीरा लिया है और सफ़ेद वाली तिल लिया है, काली मिर्च लिया है। इन सबको भी ना मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तब तक ड्राई रोस्ट करूँगी तब तक हमारी ये जो लीव्स है ना इस तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। इसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट को हमें एक जार में डालना है और बस हमारे मिक्सी में ना इसे ड्रूम ड्रूम कर देना है और इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेना है। पाउडर आपसे यदि एक बार में नहीं बन रहा है तो आप आटे वाली या मैदे वाली छन्नी से इसे छानकर 1-2 बार में भी बना सकते हैं। एकदम फाइन पाउडर बनाना है। उसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। जैसे ये ग्लास वाला कंटेनर है मैंने इसमें रखा। अब जब भी हमें सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है तो हमारा प्रीमिक्स एकदम रेडी है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, वाटर ऐड करना है और इसे सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। उसके बाद चाहें तो इससे हेल्दी सा डोसा बनाइए या फिर अप्पे। आपका ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। इसी तरह से स्मार्ट वर्क करके हमें सूजी को भी ड्राई रोस्ट करके रख लेना है, जिससे हम मल्टीपल तरह के ब्रेकफास्ट को बना सकते हैं। कभी अप्पे बना सकते हैं, कभी उपमा बना सकते हैं, कभी डोसा बना सकते हैं। इससे हमारा काम तो आसान होता ही है, साथ में हमारे बेबी और फैमिली को हेल्दी चीज़ें मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। कुछ वेजीज़ जिन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर वेजीज़ को तो हम धोकर नहीं रख सकते हैं वरना उनमें पानी होने की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जैसे टमाटो हो गया, जो चीज़ें रेगुलर होती हैं, सैलड में यूज़ आने वाली होती हैं, तो इन सभी को क्लीन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि सभी लोग इन्हें अलग अलग लोग हाथ लगाते हैं तो ये गंदी होती हैं, तो हमें इन्हें डायरेक्ट स्टोर नहीं करना चाहिए फ्रिज में। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसे पहले धोकर रात भर छोड़ देती हूँ। जब रात भर ये सूख जाता है उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से मैं इन सभी वेजीज़ को अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसके बाद जाके मैं इन वेजीज़ को जो है अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेती हूँ। तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है। सैलड वगैरह के लिए हमें बार बार ये सब चीज़ें नहीं धोना पड़ता है, पील करके ही हमारा काम हो जाता है। अनियन वाला जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये ओवर द टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही गेन किया है। मैं अपने हस्बैंड के लिए ना इसी तरह से क्या करती थी, लंच बनाने के लिए ना अनियन को इस तरह से स्टोर कर कर रखती थी जब मेरा बेटा बहुत छोटा था। तो ये एक्सपीरियंस मेरा तब का है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और यकीन मानिए 15 डेज़ तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। कॉलीफ्लावर की मैं बात करूँ तो कॉलीफ्लावर को इसे हम धो तो नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट इस तरह से हम ना इसे साफ़ करके रख सकते हैं जिससे इसमें कीड़े वगैरह आसानी से देखे जा सके। और जब भी यूज़ करना हो तो हम इसे गर्म पानी में डालें और बस फटाफट से हमारा वेजिटेबल जो है वो रेडी रहे सब्जी बनाने के लिए। इसी तरह से मैं मटर को भी ना पील कर कर रख लेती हूँ स्टोर करके, जितने दिन के लिए मुझे चाहिए होता है, 1 वीक 15 डेज़। यहाँ पर भी मैंने कॉलीफ्लावर को जो है ना ग्रिड करके रखा है पराठे वगैरह के लिए, तो इससे हमारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं।
टिप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मसाले, जी हाँ, सब्जी बनाने के लिए, ग्रेवी के लिए इस तरह के खड़े गरम मसाले चाहिए होते हैं। यदि हम इन मसालों को ना घर पर यदि बना लेते हैं तो एक तो ये बजट में भी पड़ जाते हैं और बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं अगर हम कंपेयर करें पैकेट वाले मसालों की। तो इस तरह से ना मैंने खड़ा गरम मसाला बना लिया है और धनिया पाउडर भी मैं घर पर बनाती हूँ, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है और ये काफ़ी चीप रेट में भी हमें पड़ता है। तो आई थिंक सो हम सबको ये वाला ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए आइडिया। इस तरह से कुछ पेस्ट की मैं बात करूं तो पैकेजिंग वाले जो पेस्ट होते हैं उसमें केमिकल मिलाया जाता है, सो उन्हें मैं इस्तेमाल नहीं करती हूं। पहले यूज़ करती थी बट अब तो मैंने काफ़ी समय से बंद कर दिया है। सो इसे आप देख सकते हैं, इसे घर में बनाना भी बहुत आसान है और इसे 15 डेज़ ही नहीं बल्कि 1 से 2 मंथ के लिए भी स्टोर किया जा सकता है। अगर आप इसका प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट करिएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। बाकी क्विक रेसिपी तो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर ही दी है। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग तरह के पेस्ट बनाए हैं, एक जिंजर गार्लिक। नाउ टिप नंबर 4 में हमें मील प्लानिंग हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग करना चाहिए कि आपकी फैमिली को क्या पसंद है। इससे हमारे वीकडेज़ जो हैं वो काफ़ी स्मूथ जाते हैं और हम 15 डेज़ में या फिर वीकली भी कभी कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल और राइस को रात भर सोक करने के लिए रख दिया है। ये धुली वाली मूंग की दाल है, इसका चीला बनाइए या फिर इसे अपने बच्चे को आप मंगोड़ी बनाकर भी दे सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से यूज़ होती है। तो ये मैं फ़िलहाल अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ही ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से ग्राइंड भी हो जाता है। तो मैं इसे हर 2 दिन में रेडी करती हूँ। मैं इसे बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ही लिया है और रात भर इन्हें सोक करने के लिए रख दिया है। और ये छिलके वाली मूंग की दाल, इसे भी मैं थोड़ा ले रही हूँ। जब भी वीक में सैटरडे या फ्राइडे को मैं डाल देती हूँ जब भी कभी स्पेशल कुछ बनाना होता है। और ये रहा बैटर, आप चाहें तो इसे फर्मेंट करके रखें या फिर आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और जब भी यूज़ करना हो तो बाहर निकाल दें, वो फर्मेंट हो जाता है। आप चाहें तो इडली और डोसे के बैटर को संडे को ब्रंच में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक थाली भी आपकी रेडी हो जाती है। या फिर इवनिंग में स्नैक्स बनाइए, मंगोड़ी को एज अ साइड डिश यूज़ करें या फिर छोटी मोटी भूख के लिए यूज़ करें। तो जब भी कुछ हेल्दी खाने का मन करे, आपका ये जो वीकली वाली चीज़ें हैं ना वो रेडी हो जाती हैं हमारी थोड़ी सी प्रिपरेशन से। इसी तरह से यदि मुझे पुलाव बनाना होता ना तो मैं रात को इस तरह की तैयारी कर लेती हूँ। जिन सब्जियों को मैं काट नहीं सकती ना, एटलीस्ट उन्हें मैं पील कर रख देती हूँ और इस तरह से स्टोर कर रखने से ना जब भी हमें सुबह या तो हमें पुलाव बनाना हो या फिर वेज बिरयानी, जो भी आप बोलते हैं, वो हमारी फटाफट से रेडी हो जाती है और हमारा कुछ स्पेशल फूड भी पक जाता है। नाउ टिप नंबर 5 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप राइट हैंडी हैं तो चीज़ों को राइट हैंड में रखें काउंटर टॉप में, लेफ़्ट हैंडी हैं तो चीज़ों को काउंटर टॉप में लेफ़्ट हैंड में रखें। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें बार बार चाहिए होती हैं ना, उन्हें हमें काउंटर टॉप पर ही रखना चाहिए, जिससे हमें खाना बनाते वक्त और ज़्यादा आसानी होती है, बार बार ड्रॉज नहीं ओपन करने होते हैं। टिप नंबर 6 ग्रीन वेजीज की क्लीनिंग। ठंडी में सबको भाजी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, हर किसी के घर में आती है, बट यदि हम इन्हें क्लीन ना करें तो ये येलो पड़ जाती हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से ना मैं जिस दिन ये आती है ना उसके एक दिन या उसके दूसरे दिन मैं इसे क्लीन कर ही लेती हूँ। और जब तक मैंने क्लीन नहीं कर पाती ना तो इस तरह से कैरी बैग में मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ना ही इनका कलर चेंज होता है। यहाँ पर कैमरे की वजह से आपको पालक का कलर येलो दिखेगा, बट ये एकदम ग्रीन है, सिर्फ फिल्टर की वजह से ये दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने इसे क्लीन कर एक कैरी बैग में स्टोर करके रख दिया है। और इस तरह से हम कैरी बैग और न्यूज़पेपर का भी एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसमें जो भी मॉइस्चर होता है ना वो ये पेपर और कैरी बैग जो है ना एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारी जो भाजी है ना वो येलो नहीं पड़ती है। और जब भी हमें इन्हें कुछ भी बनाना है ना तो फटाफट से इसे बस निकालिए, रात में वॉश करके छोड़ दीजिए और सुबह कट करके बना लीजिए, बहुत ही ईजिली आपका काम हो जाता है। तो ये सारी प्लानिंग हमें करनी होती है ताकि हमारी जो ये चीज़ें हैं ना वो ख़राब भी नहीं होती हैं और हमारा फूड भी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ों को स्टोर कर फ्रिज में रख दिया है। टिप नंबर 7 जो कि सभी को यूज़ करनी चाहिए, यूज़ ऑल बर्नर। जब भी हम किचन में काम करें हमें सारे बर्नर यूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक किसी में कुछ चढ़ा हुआ है और एक किसी में कुछ नहीं। अगर हम तीनों एक साथ ही यूज़ करेंगे तो हमारी गैस वेस्ट नहीं होती है। टिप नंबर 8 कुछ किचन टूल्स
कुछ गैजेट्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हमारे किचन एफर्ट्स को भी कम कर देते हैं। हमारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, जैसे कि ये चॉपर। इससे ये चॉपिंग करना बहुत आसान है, चाहे वो अनियन की हो, कैरेट की हो, कैबेज की हो या फिर कुछ भी, तो बहुत जल्दी इससे प्रिपेयर हो जाता है। केटल, जिससे गर्म पानी होता है ना, तो हम दाल में डाल सकते हैं, राइस में डाल सकते हैं, या फिर हम कोई ग्रेवी वाली या रस वाली सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डालते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ना गर्म खाने में ठंडा पानी मिलाना भी गलत होता है, इसलिए हमें ज़्यादातर गर्म पानी ही यूज़ करना चाहिए खाना बनाते वक्त। टिप नंबर 9 शायद आपको सिली लगे बट बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैं इस तरह से ना आटे को एक बार में ही छान कर रख लेती हूँ। जो लोग पैकेट का यूज़ करते हैं उन्हें भी इसे छान कर रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि उसे कैसे स्टोर किया गया है। तो यदि हम इन्हें एक बार में ही छान के रख लेंगे तो इससे हमारा काउंटर टॉप भी बार बार गंदा नहीं होगा और चीज़ें भी बहुत आसानी से यूज़ होती हैं। टिप नंबर 10, प्रेशर कुकर में इस तरह के सेपरेटर्स का यूज़ करती हूँ मैं। इससे एक साथ ही मेरा मल्टीपल वर्क होगा, क्योंकि किचन में यदि अपने टाइम को कम करना है तो मल्टीपल टास्किंग तो हमें होना ही होगा। मेरा मतलब है मल्टीटास्किंग तो होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने दाल और राइस को लगा दिया है। इस तरह के सेपरेटर्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। जिसके पास भी ये ना हो वो स्टील के बोल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और साइड में मैंने यहाँ पर आलू भी रख दिए हैं। इससे क्या होगा ना, एक साथ मेरा दाल राइस भी बन जाएगा और मेरे बेटे के लिए जब भी मुझे आलू पराठा बनाना होगा ना, तो उसके लिए मैंने कुछ आलू को भी कट कर रख दिया है। तो अलग से मुझे आलू बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो छोटा है तो उससे चीज़ें बदल बदल कर भी देनी पड़ती हैं। सो मैंने बस इसी तरह से मैंने स्मार्ट वर्क किया है, ताकि मुझे बार बार इन्हें चीज़ों को प्रिपेयर करना ना पड़े। और अब बस देखिए आप, मेरी दाल भी परफेक्ट पक चुकी है। अब जब मैं इसे फ्राई करूँगी तो ये एकदम सही है। तो इस तरीके से मैंने दाल राइस के साथ में ना आलू को भी बॉईल कर लिया है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये एकदम परफेक्ट बॉईल हो गए हैं। अब कभी भी मैं चाहूँ तो इससे आलू पराठा बनाऊँ या उसे जीरा फ्राई बनाकर भी दे सकती हूँ। टिप नंबर 11 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मखाने और पीनट्स को रोस्ट कर रखना। इन्हें आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो उसमें ग्राइंड करके डाल दीजिए, या फिर आपका व्रत पड़ता है तो उसके लिए भी अगर इस तरह का आप स्टोर बनाकर रखते हैं तो वो आपके बहुत हेल्प करेगा। तो जब भी हमारा व्रत पड़ता है ना, या ग्रेवी वाली सब्जी बनानी पड़ती है या साबूदाने की खिचड़ी क्यों ना बनानी पड़े, उसी समय हम ये सारे काम लेकर बैठ जाते हैं। हम मूंगफली को रोस्ट करते हैं, फिर उसे सुधारते हैं, छानते हैं, बहुत गंदगी भी होती है। तो इन सारी चीज़ों को यदि एक दिन टाइम निकाल कर लिया जाए ना, तो हम वीकली ही नहीं, एक महीने तक भी आराम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी मूंगफलियों को रोस्ट कर एक बॉक्स में भरकर रख दिया है। टिप नंबर 12, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जी हाँ दोस्तों, अचार और मसालों की फिलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किचन में खाना बनाते वक्त। अब जब भी हमें कभी मसाले चाहिए हैं और जब हम सुबह काम करते हैं ना, तो हड़बड़ी में इन्हें स्टोर करते हैं। इससे हमारा टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ में मसाले का जो बॉक्स है ना, उसे भी हम अच्छे से नहीं फिल कर पाते हैं। हड़बड़ी में करते हैं तो ये गंदा भी होता है। तो एक दिन टाइम निकाल कर इन सारे काम को कर लीजिए, चाहे वो फ्राइडे हो, सैटरडे हो, कभी भी कर लीजिए एक बार। तो इससे बहुत दिन तक आराम किया जा सकता है। इसी तरह से जो मेरे घर में डेली अचार यूज़ होता है उसे भी मैं फिल कर रही हूँ, ताकि मुझे बार बार ये बड़ी वाली बर्नी उठानी ना पड़े खाना बनाने के बीच में से। जब भी हस्बैंड को अचार वगैरह चाहिए हो तो वो ले सकें, मुझे बार बार ये चीज़ें में ये सब डिस्टर्ब वगैरह ना हो। तो इस तरह से ना मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के अमेजिंग आइडियाज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।